Hello bachcho, let's read this question. The question says, if a person had two chambered heart, one atrium and one ventricle, with the vena cava entering the atrium and the aorta leaving the ventricle, then which of the following statement would be correct? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है. A, no oxygen would reach the cells. B, no blood would reach the head and neck. C में गिवन है the blood would be able to carry food to the cell, would be unable to carry food to the cells. डी में गिवन है there would be no blood to the cells. सबसे पहले यहाँ पे बात करें हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज हार्ट. हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हार्ट कैसा होता है, लाइक इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ओरिजिन मीजोडर्म से होता है. नेक्स्ट इज साइज जो होती है ये मुट्ठी के बराबर साइज होती है. इट इज द साइज ऑफ अ फीट. नेक्स्ट इज ये जो होता है इट जो हार्ट होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होता है, इन बिटवीन द लंग्स. इन बिटवीन द ह्यूमंस की बात करें तो जो ह्यूमंस होते हैं ह्यूमंस में फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. चैम्बर्ड, दो एट्रियम एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स. अपर जो होता है वो होता है एट्रिया, लोअर वेंट्रिकल. एट्रिया स्मॉल होते हैं एंड वेंट्रिकल लार्ज होते हैं. तो ये तो बात हो गई नॉर्मल की. यहाँ पे कंडीशन गिवन अबाउट हार्ट कि अगर दो चैम्बर्ड हार्ट होगा, एक वेंट्रियम होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा, विद द वेना कावा जो कि एंटर करती है एट्रियम में एंड आउटा बाहर जाती है लीविंग वेंट्रिकल, देन विच ऑफ द, तो क्या होगा. तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें अगर टू चैम्बर्ड हार्ट है, टू चैम्बर्ड हार्ट है मतलब विद द वेना कावा जो कि एंटर कर रही है, वेना कावा जो कि एंटर कर रही है एट्रियम में एंड जो आउटा हो रहे है, जो आउटा है लीविंग दी लीविंग दी वेंट्रिकल वुड बी टोटली, लाइक ये क्या करेगा, ये टोटली बाईपास कर देगा पल्मोनरी सर्किट को. टोटली बाईपास पल्मोनरी सर्किट. एज अ रिजल्ट होगा क्या बेसिकली, जो ब्लड होता है वो कभी भी, द ब्लड वुड नेवर रीच द लंग्स, नेवर रीच द लंग्स, लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा ब्लड. एंड इट वुड नेवर, वो जो लंग होगा वो कभी भी फ्रेश सप्लाई जो होगा ऑक्सीजन का, इट वुड नेवर पिक अप अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दी सेल्स, नेवर pick up the fresh supply of oxygen to the सेल्स. तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट गिवन है नो ऑक्सीजन वुड रीच दी सेल्स. जैसे कि हमने डिस्कस किया ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी सेल तक. जो रिमेनिंग कंडीशंस है ये इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नो ऑक्सीजन वुड रीच दी सेल्स. आंसर इज ए, नो ऑक्सीजन would reach these cells. I hope you understood it well. Best of luck.